मुठभेड़ हुई है। अपराधियों और पुलिस के बीच गोलीबारी की खबर है। पुलिस की गोली से एक अपराधी घायल है। भारी मात्रा में यहां से हथियार भी बरामद किया गया है। पुलिस और एसटीएफ की ये संयुक्त कार्रवाई की गई है। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो बिहार पुलिस एक्शन में है। लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और ये अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर बेगूसराय से संतोष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। संतोष, क्या अपडेट इस मुठभेड़ को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो नई सरकार के बनने के बाद जो है बेगूसराय की पुलिस और खासकर बिहार पुलिस जो है पूरे एक्शन में है और यूपी की तर्ज पर ही यह अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हाल के दिनों की अगर हम बात करें तो 20 तारीख को तेघड़ा थाना क्षेत्र में भी पुलिस के द्वारा अपराधियों को पकड़ धकड़ की गई थी, जिसमें पुलिस को जो है मुठभेड़ भी करना पड़ा था। वहां भी एक अपराधी घायल हुए थे और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। तो वही आज साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के जो है दियारा इलाके में जो जानकारी मिल पा रही है, एक बस्ती है, वहीं पर जो है अपराधियों को जब पुलिस पकड़ने के लिए पहुंची तो अपराधियों के द्वारा गोलीबारी शुरू कर दी गई और जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के घायल होने की सूचना है और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। हालांकि पुलिस की ओर से अभी जो है आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अपने सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही है तकरीबन 4 की संख्या में अपराधी भी पकड़े गए हैं और बड़ी संख्या में जो है हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि पुलिस जो है अब बिल्कुल कड़े एक्शन में है और अपराधियों पर दबाव बना रही है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका संतोष। और चलिए रांची की खबर बताते हैं आपको। रांची से बड़ी खबर, जहां विधानसभा का रजत जयंती समारोह आज है। राज सिन्हा को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया जाना है। समारोह का उद्घाटन राज्यपाल करेंगे। बतौर मुख्य अतिथि सीएम शामिल होंगे। इसके साथ 16 शहीद जवान के आश्रितों को भी सम्मान दिया जाएगा। शाम 6 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई गायक शामिल होंगे। कई हास्य कवि भी लोगों को हंसाएंगे। तो सीएम बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल होंगे और इसके साथ साथ शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। विधानसभा का रजत जयंती समारोह आज, और राज सिन्हा को सम्मानित किया जाएगा उत्कृष्ट विधायक के तौर पर, और 16 शहीद जवान के आश्रित को भी सम्मान दिया जाना है। झारखंड विधानसभा का आज 25वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल विधानसभा की 25वीं वर्षगांठ के मुख्य अतिथि के तौर पर आज शामिल होंगे। विधानसभा की ओर से रजत जयंती समारोह को खास बनाने के लिए व्यापक तैयारी की गई है। रजत जयंती समारोह में उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित धनबाद से भाजपा विधायक राज सिंह सिन्हा को सम्मानित किया जाएगा। समारोह का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे। मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन होंगे। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में होने वाली और प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी सहित सभी नेता यानी मंत्री विधायक इस समय मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से इसकी तैयारी पिछले 1 माह से की जा रही थी, आज इसका झलक शाम को देखने को मिलेगा। वहीं देश की सीमा पर और नक्सल अभियान में शहीद हुए सैनिकों और जवानों के परिजनों को विधानसभा की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही वीरता पदक प्राप्त झारखंड पुलिसकर्मियों और सैनिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। रजत जयंती समारोह में देश दुनिया में झारखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों और सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्रीय पदक हासिल करने वाले को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। वहीं शाम में देश विदेश के कई ऐसे कलाकार जो अपनी प्रतिभा का परचम लहरा चुके हैं पूरी दुनिया में, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। उसके साथ ही शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई गायक और कलाकार शिरकत करेंगे। रांची से निरंजन।
एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के 66वें स्थापना दिवस पर रांची स्थित पुराने विधानसभा परिसर में विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने गरीब और जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे। साथ ही एनबीसीसी के पूर्व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। स्थापना दिवस पर एनबीसीसी ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए जरूरतमंदों को राहत सामग्री दी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला समेत एनबीसीसी के वर्तमान और पूर्व कर्मचारी मौजूद रहे। सिर्फ पूंजी में इजाफा ही हुआ ऐसा नहीं, इनके साथ साथ इनको नवरत्न का भी उपाधि मिला है। तो इसलिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं कि इनको नकल करते हुए, कि इनका पदचिन्ह को अनुसरण करते हुए और दूसरे कंपनियों को भी जाना चाहिए। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ की ओर से आज यहाँ मनाए, जिसमें हमारे स्पीकर साहब मुख्य अतिथि थे और इस उपलक्ष्य में हम हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनके लंच का व्यवस्था और उनके लिए कुछ हम लोगों ने वस्त्र का व्यवस्था किया है, जो आप देखे ही हैं, और यही और हम इसको मनाए हैं। झारखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने राज्य सरकार से दिशोम गुरु को झारखंड आंदोलनकारी की मान्यता के लिए गजट नोटिफिकेशन की मांग की है। दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलनकारी के रूप में मान्यता पाने के लिए सरकारी गजट नोटिफिकेशन का इंतजार है। इसे लेकर जेएमएम ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन देवतुल्य नेता और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शख्सियत रहे हैं। लंदन और जर्मनी के पाठ्यक्रम में उनके संघर्षों को बढ़ाया जाता है। ऐसे में किसी दस्तावेज और गजट से ऊपर का कद दिशोम गुरु का रहा है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि उनके लिए कोई नोटिफिकेशन की क्या जरूरत है। झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में आदिवासी के नेता स्थापित हो चुके हैं, वो जनता के दिलों में हैं। गुरु जी की त्याग, तपस्या और उनका जो समर्पण था वही तो आधार है झारखंड राज्य का, राज्य निर्माण का। विदेशों में भी इनकी जीवनी की पढ़ाई होती है। वो कोई नेता नहीं, वो आंदोलनकारी नहीं, वो हम झारखंडियों के देवता समान है, देवतुल्य है। गजट विजट क्या होता है उनके लिए? कुछ नहीं, कोई दस्तावेज, सभी दस्तावेजों से ऊपर है गुरु जी। लेकिन अगर ये विषय उठा है तो निश्चित रूप से झारखंड सरकार बहुत जल्द गजट अधिसूचना करेगी। गुरु जी इस राज्य की एक महान हस्ती थी, या यूं हम कहें कि इस राज्य के गांधी थे वो। यह उनका संघर्ष, उनका त्याग का परिणाम है झारखंड राज्य। उन्होंने लड़ा है और गुरु जी के संघर्षों के कारण ही आदरणीय सोनिया गांधी ने इस राज्य को अलग करने का प्रस्ताव बिहार विधानसभा से दबाव में पारित करवाया। तो हमें लगता है कि गजट गुरु जी के लिए मायने नहीं रखता, गुरु जी जैसे शख्सियत के लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी सरकार बहुत जल्द इस पर गजटीय प्रावधान कर देगी। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां मानिकपुर तीखी मोड़ पर हादसा हो गया। कॉलेज बस और हाईवा की टक्कर हुई है। दोनों वाहनों के ड्राइवर घायल हैं। कॉलेज बस में सवार कई छात्र घायल हैं। सभी घायल चपुआ अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। चाईबासा से ये बड़ी खबर, वहां की तस्वीर। मानिकपुर तीखी मोड़ के पास हादसा, कॉलेज बस और हाईवा की टक्कर, दोनों वाहनों के ड्राइवर के घायल होने की खबर। कॉलेज बस में सवार कई छात्र भी घायल बताए जा रहे हैं। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां रेलवे स्टेशन में आग का कहर देखने को मिला। अचानक कार में आग लग गई। चालक ने कूदकर जान बचाई। पार्किंग में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है, तो चालक ने कूदकर किसी तरीके से जान बचाई है। पार्किंग में अफरा तफरी का माहौल रहा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीच सड़क पर ये धू कर चलती हुई कार आपको दिखाई दे रही है। रेलवे स्टेशन में ये आग का कहर देखने को मिला, जहां अचानक कार में आग लग जाती है। और ये तस्वीर देखिए, जहां दमकल की जो गाड़ी है वो भी आग बुझा रही है, लेकिन तब तक गाड़ी ये जलकर राख हो चुकी थी। पार्किंग में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है।
क्या कुछ घटना घटी आपके साथ? हमको कुछ पता नहीं है। गाड़ी हम खड़ा करके गए, 10 मिनट के अंदर में तो हुआ है। कौन सी गाड़ी थी? होंडा जहाज। क्या गाड़ी थी, कैसे आप आए और क्या कुछ करने आए थे जो घटना के विषय में आपको समझ में? लड़के को छोड़ने आए थे दुरांतो गाड़ी में। फिर क्या पता चला आपको? आगे देख रहे तो गाड़ी जल रहे हैं। खबर साहिबगंज से, जहां जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र में शादी समारोह में एक युवक को अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक गुलशन अपने दोस्त राहुल पासवान के रिसेप्शन में शामिल होने बड़ा पंचगढ़ पहुंचा था। खाना खाने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था। इसी दौरान किसी ने फायरिंग कर दी और गोली लगने से गुलशन की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। किसी ने गोली मार दिया, मार के उसके बाद फरार हो गया। तो क्या किसी पर शक, ऐसा कुछ शक तो ऐसा किसी से झगड़ा वगैरह करता नहीं था। किसी से विवाद नहीं था? विवाद तो था नहीं। जमशेदपुर के उलीढी थाना क्षेत्र में घर से 30 लाख चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा किया है और आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक परिवार के लोग तिलक समारोह में गए थे। मौका देख छोटा भाई घर पहुंचा और चोरी की घटना को अंजाम दिया। पहले फ्लोर और दूसरे फ्लोर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। शक होने पर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। चोरी के सभी जेवरात और सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया। जो छोटे भाई थे जिनका नाम है औरंगनाथ, उनको हमने कस्टडी में लिया और पूछताछ किया। इसमें जो एक चीज़ विचित्र थी वो ये थी कि नीचे जो बड़े भाई का घर था उसके सारे ताले टूटे हुए थे, बट ऊपर जो छोटे भाई का घर था उसके सारे ताले खुले हुए थे। फिर उसके अलावा और इंटेलिजेंस मिला जिसके बेसिस पर हमने कस्टडी में लिया, पूछताछ किया। उसमें उसके द्वारा अपराध स्वीकार किया गया कि उसने ही अपने बड़े भाई के घर में चोरी की है और ध्यान भटकाने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए उसने अपने ही घर में चोरी दिखाई। खबर गुमला से है, जहां के भरनो प्रखंड में 18 जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों का झुंड देखने पहुंचे ग्रामीण पर हाथी ने हमला कर उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के मुताबिक हाथियों का झुंड मोरगांव मैदान के पीछे पतरा क्षेत्र में डेरा जमाए हुए है। झुंड में 2 छोटे हाथी के बच्चे भी शामिल है। डीएफओ के निर्देश पर वन विभाग की टीम सुबह से ही हाथी को भगाने में जुटा है। वो हाथी देखने गया था, वो तो क्या बताएं, हाथी देखने गया था तो हाथी सूंड से पटक दिया। तो हम लोग पता चला कि हॉस्पिटल लाया गया है, तो उसी समय हम लोग आए हैं देखने के लिए। हम लोग पता बोला कि ये मृत हो चुका है। हाथी का झुंड आया हुआ है, एक व्यक्ति उसके चपेट में आया है और उसको हाथी द्वारा इंजरी करने से उसकी मौत हो गई है। यहाँ आने के बाद वो मृत ही आया था, तो हम लोग ने डिक्लेयर किया है कि वो मृत है। और इस बीच चाईबासा से बड़ी खबर, जहां जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। जैतगढ़ क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। धान सब्जी को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। रात भर जागकर फसल लोग बचा रहे हैं। मशाल जलाकर हाथियों को खदेड़ा जा रहा है। मुआवजा और सुरक्षा की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। जगन्नाथपुर प्रखंड में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है, तो जंगली हाथियों का ये उत्पात आप देखिए, ये झुंड नजर आ रहा है। जैतगढ़ क्षेत्र में ये हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं, फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। और देखिए कितनी तेज गति के साथ ये बढ़ते हुए हाथियों का झुंड दिखाई दे रहा है। रात भर जागकर लोग फसल बचा रहे हैं। जगन्नाथपुर प्रखंड की ये तस्वीर, जहां हाथियों ने डेरा डाल रखा है, तो सुरक्षा की और मुआवजे की भी मांग लगातार ग्रामीण कर रहे हैं। रात भर लोग जाग रहे हैं और अपने फसल को बचा रहे हैं। तो चाईबासा की तस्वीर देखिए, जहां जंगली हाथियों का उत्पात जारी है, जो धान सब्जी को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सिमडेगा से बड़ी खबर, जहां जंगली हाथी से लोगों में यहां भी दहशत। हाथी ने सड़क को जाम कर दिया। सड़क पर गाड़ियों की कतार लग गई, लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। तो जंगली हाथी से लोगों में दहशत। सिमडेगा से ये बड़ी खबर, जहां हाथी ने सड़क को जाम कर दिया और जाम के साथ सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। तस्वीरें आप देखिए कैसे ये हाथी बीच सड़क पर खड़ा दिखाई दे रहा है।
टस से मस नहीं हो रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हाथी इस सड़क से हटे और उनकी आवाजाही शुरू हो सके, लेकिन घंटों तक यह हाथी ऐसे ही डटा रहा। ये तस्वीर आप देखिए जहां जंगली हाथी से अब लोगों में दहशत का माहौल है और ये हाथी देखिए ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, बीच सड़क पर ये खड़ा है और काफ़ी देर तक ये हाथी यहीं पर अड़ा रहा। लोग भगाने की भी कोशिश करते रहे, हालांकि लोग डर से उसके पास भी नहीं जा रहे थे। और देखिए गाड़ियों की लंबी कतार आपको सड़क के दोनों तरफ और बीच में हाथी का यह नज़ारा देखने को मिला। झारखंड की आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय संरक्षण योजनाओं के बावजूद मूल सुविधाओं से वंचित है। जिले के तिलरा गांव में लगभग 70 से 80 परिवारों के 300 सदस्य रहते हैं, जिन्हें दिए गए आवास जर्जर हालत में है। छत टूटने, गीले फर्श और असुरक्षित घरों से उनका जीवन और कठिन हो गया है। स्थानीय लोग पक्की सड़क, नल जल, सुरक्षित आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके। मरम्मती का व्यवस्था करना चाहिए ना, नहीं हो रहा है। इसके क्या है समस्या, क्या है? छत भी चूता है और क्या करेंगे? कोई देखने वाला नहीं आ रहा है कि छत को चूता से नहीं बनाने के लिए आया आ रहा है। पहले घर बना था? पहले मतलब 3 साल हुआ होगा। हाँ, बहुत डर लगता है। क्या हुआ है घर में आखिर? चूता है, नहीं चूता है। ये दरार आया है। हाँ। दरार से कितना मतलब आप लोग दरार वगैरह से कितना डर लगता है? कोई देखने वाला आया है? कोई नहीं आया है। हम लोगों को सर ऐसे दिक्कत हो रहा है। हम लोगों को कम से कम होना चाहिए, एकदम रास्ता होना चाहिए, ढलाई घर और मकान और रास्ता होना चाहिए। दलदल में हम लोग रहते हैं और थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। भीग जाता है, रहने पर थोड़ा गीला हो जाता है, घर में सोने पर दिक्कत हो जाता है। झारखंड में आदिम जनजाति बिरहोर परिवार की संख्या काफी कम है। बात करें सरकार की तो सरकार जो है इन लोगों का संरक्षण के लिए काम कर रही है, लेकिन अगर विकास की बात कर ले तो इसकी सच्चाई जो है कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल अभी हम हजारीबाग के इचाक प्रखंड अंतर्गत तिलरा गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर जो है आपको कई आवास जो है वो बिरहोर परिवार के नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो आपको तस्वीर में दिख रहा होगा कि कई जो पुराने आवास है वो जर्जर हालात में है। दीवार में जो है वो दरारें पड़ी है। अगर बात कर ले नए आवास की तो उस आवास में जो है यानी पक्के मकान में भी लगातार यहाँ के जो लोग बता रहे हैं कि पानी टपकता रहता है, यानी यहाँ के लोग जो है वो काफी कष्ट में जीने को मजबूर है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन से भी इन्होंने अपील किया है कि एक नजर जो है इन परिवार पर भी ध्यान दिया जाए ताकि इनकी जो समस्याएं हैं उस पर जो है निवारण किया जा सके। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। खबर जामताड़ा से, जहां के नाला प्रखंड क्षेत्र में ग्रामीण आज भी पक्की सड़क की सुविधा से वंचित हैं। गांव तक पहुंचने वाली करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क सालों से कच्ची बनी हुई है। हर साल बारिश के मौसम में पूरा रास्ता कीचड़ में बदल जाता है, जिस कारण ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार सड़क की अस्थायी मरम्मत कराई जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है गड्ढे और कीचड़ सड़क को दुर्गम बना देते हैं। আমাদের যাতায়াত খুব অসুবিধা, ডাক্তার আসতে পারে না, রাতে উঁচুরে মেয়ে ছেলে খুব অসুবিধা, গাড়ি ঘোড়া আসে না। কি চাইছেন? আমরা রোড চাইছি, পাথর রোড, ও খুব মেয়ে ছেলে অসুবিধা, পরিবার ভয়, কোনো ডাক্তার কবি আসে না, অসুবিধায় পড়ে যায়। क्या दिक्कत है? रोड का दिक्कत बहुत है। क्या परेशानी होता है? रोड जाना आने का, हर कोई डॉक्टर नहीं ढुकता है ग्राम पर। कैसा रोड है भाई? अच्छा नहीं है, बोल्डर हो गया, अच्छा गड्ढा हो गया। आप लोग आने जाने में क्या दिक्कत? बहुत दिक्कत होता है। यहाँ रोड का दिक्कत है, रोड तो अच्छा नहीं है एकदम, हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। और यह हम लोगों का यहाँ एकदम पानी वानी तो सब अच्छा अभी ठीक हुआ है, लेकिन नहीं तो रोड का बहुत दिक्कत है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।